गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, मैं आज इस ब्लॉग में आप लोग के साथ अपना आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि तीज के बाद गणेश चौथ आ गया है। गणेश जी का जो मूर्ति वगैरह रखा जाता है वो सब स्टार्ट हो चुका है, मेला लगना स्टार्ट हो गया है। तो हमारे तिनसुकिया आसाम में ना, जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश जी का पूजा किया जाता है, गणेश चतुर्थी का जो पूजा वगैरह फेस्टिवल होता है, वैसा ही ना सेम तिनसुकिया में भी होता है। महाराष्ट्र के जैसा ही उसका ही कॉपी करके बहुत ही अच्छे से धूमधाम से गणेश पूजा मनाया जाता है हमारे तिनसुकिया आसाम में भी। तो मैं आज आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरीका से मूर्ति वगैरह रखा गया है। बट उसके पहले यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की सब्जी, क्योंकि ना दाल और बाकी हरी सब्जियां खा खा कर हम लोग बोर हो चुके थे। तो मैंने ये वाली सब्जी बनाया, आलू और टमाटर से ही बनता है। थोड़ा सा लहसुन वगैरह आप डाल सकते हो, प्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। इसमें ना सबसे पहले मैं आप लोग के साथ रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ। तेल डाल दीजिएगा, उसमें जीरा मेथी डाल करके, तेज पत्ता डाल के, हींग थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिएगा क्योंकि ये हींग से ही बनने वाली सब्जी है। और उसके बाद अगर आप लोग लहसुन डालते हैं तो हींग की क्वांटिटी मतलब नॉर्मल सा रखिएगा। अगर लहसुन नहीं डालते तो हींग की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है इसलिए हींग जो है ना थोड़ा सा कम किया था। और उसके बाद से जो है लहसुन को अच्छे से भून के, मिर्ची डाल के, फिर मसाले थोड़े से जो जीरा धनिया और काली मिर्च का मसाला होता है वो डालेंगे। और टमाटर डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके, नमक हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक को। और उसके बाद आलू को पहले से ही फ्राई करके रखेंगे, उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो कुछ इसी तरीका से वो वाली सब्जी बनती है। थोड़ी थोड़ी सी ना मतलब मोटी मोटी सी रखनी चाहिए बॉयल करके, और थोड़ी थोड़ी सी मिस देनी चाहिए। तो वो सब्जी ना आपको चावल से खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पूड़ी के साथ भी आप खा सकते हो। पूड़ी के साथ खाने से क्या होता है ना कि जो धनिया होता है ना, धनिया को गुड़ा ही कूट करके तब डालिएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस तरीके से बनाइएगा। तो अलग अलग तरीका के मैं रेसिपी आप लोगों के साथ पूजा के बाद, यानी छठ पूजा हो जाएगा ना वो फ्रेंड, तब उसके बाद से मैं रेसिपी वगैरह का ब्लॉग लेकर के आप लोगों के साथ आऊंगी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि छठ पूजा तक काफी ज्यादा भीड़ रहता है, घर में बहुत सारे काम रहते हैं। दुर्गा पूजा भी सब कुछ स्टार्ट है, सारा पूजा स्टार्ट हो चुका है। गणेश पूजा है, उसके बाद आएगा जो खरवास होता है वो, उसका वो जो क्या बोलते हैं पितृपक्ष आता है, फिर दुर्गा पूजा आता है, और उसके बाद से दिवाली, धनतेरस और छठ पूजा। तो तब जब तक छठ पूजा नहीं होता है ना गाइस, तब तक हम लोग बिहारी लोग, हम लोग में जो है ना काम से फुर्सत नहीं मिलता। हम लोग के घर में काफी ज्यादा काम रहता है। और सब जैसे, और मतलब मेरे पास इसलिए और काम है क्योंकि मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना वगैरह भी रहता है और इनका स्टडी वगैरह खुद से मैं सब कुछ संभालती हूँ। एग्जाम भी हाफ ईयरली का दोनों बच्चों का स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से मेरे ऊपर अभी काफी ज्यादा बर्डन है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी रेसिपी वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ उतना ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो छठ पूजा के बाद मैं आप लोग के साथ अपना रेसिपी का ब्लॉग लेकर के आऊंगी। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने चावल बना दिया था, सब्जी मैं बस बना रही थी, और धनिया पत्ता की चटनी बनाऊंगी। और ये देख सकते हैं सब्जी बनकर तैयार है। तो बस यही वाली सिंपल सी सब्जी बनाई थी, बाकी काफी ज्यादा टेस्टी होता है। और जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना तो उस टाइम में पापड़ सेक लेते हैं, जैसे खीरा रहता है तो उसका सलाद वगैरह बना लेते हैं, तो वैसे खा लेते हैं। साथ में मैंने किचन और अपने कमरे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। जब भी मैं देखती हूँ ना कि घर गंदा गंदा सा लग रहा है आफ्टरनून के टाइम में, तो मैं एक बार झाड़ू जरूर निकाल लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मॉर्निंग में तो लगता ही है गाइज, लेकिन दोपहर में भी कितना ज्यादा गंदा गंदा सा घर हो जाता है, किनकिन सा हो जाता है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया, फिर मैं रेडी होकर के आ गई थी बच्चों को लेने। तो पहले तो गए थे हम दोनों, मैं हस्बैंड के साथ ही अपने गई थी। तो गई और जाकर छोटी वाली बेटी को लेकर के आई स्कूल से। फिर उसके बाद हम लोग आ गए बड़ी बेटी के स्कूल में इसको लेने के लिए। तो दोनों बच्चों को लेकर के फिर हम चले जाएंगे घर। और घर जाने के बाद गाइज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग डायरेक्ट उसके बाद से मैं आपको शाम का अपना ब्लॉग दिखाऊंगी, जहां पे मैं गणेश पूजा में गई थी। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब आ चुके हैं। और आकर के मैंने बच्चों का ड्रेस वगैरह चेंज किया। और बच्चों का ना जब भी बच्चे घर पे आते हैं उससे पहले मैं ड्रेस वगैरह इनका निकाल लेती हूँ। फिर एक एक करके दोनों जन को जा करके हाथ धुलाना, पैर धुलाना, मुंह पोंछना, ये सब कुछ करता है। तो देख सकते हैं बच्चे मेरे आकर के सबसे पहले पैर धोते हैं, हाथ में मैं साबुन डिटॉल्स वगैरह देती हूँ, अच्छे से साबुन वगैरह लगा करके। और उसके बाद मुंह धो देती हूँ, एक बार अच्छे से चोटी बना लेती हूँ। फिर बच्चों को मैं खाना वगैरह खिलाती हूँ। तो ये देख सकते हैं कपड़े वगैरह मैंने थोड़े से फैला दिए हैं गाइज, क्योंकि ना पसीना
काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों का, तो तुरंत का तुरंत फोल्ड नहीं करना चाहिए। फिर दोनों बच्चे मेरे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे दोनों का हाथ पैर मुंह धोला करके मैंने रेडी कर दिया। अब दोनों जन जा रहे हैं खाना खाने, और उसके बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ करीबन 5:30 बजे के करीब में। यहाँ पे गणेश चौथ का पूजा था उस दिन, कल यानी कल का ही ब्लॉग है। तो फिर हम लोग क्या हुआ कि हमारे बगल में पड़ोसी मतलब नेबर हैं हमारे, तो रिंकी भाभी के घर में हम लोग गए। गणेश जी का उन्होंने हमको बुलाया था कि आप लोग आना, गणेश जी का पूजा है। तो फिर हम लोग वहां गए थे, और ये सारा मोदक जितना कुछ देख रहे हैं ना, वो ज्योति ने बनाया था, यानी रिंकी भाभी की लड़की है। अभी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट उन्होंने कर लिया है, एमए कर लिया है उन्होंने, और वो बनाई थी क्योंकि उनको खाने का बनाने का काफी ज्यादा शौक है। तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हुई थी गणेश जी के लिए, और व्रत भी उन्होंने किया था बिना पानी पिए बिना कुछ खाए। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक लड़की होकर इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर हम लोग वहां से होकर के फिर हम लोग चले आए गणेश जी का पूजा देखने। और गाइस यहाँ पे ना हमारे आसाम तिनसुकिया में ना, चाहे गणेश पूजा हो या दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, सब कुछ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और खाने में ना हमेशा ही प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिलता है। ये नॉर्मल सी खिचड़ी नहीं होती है गाइस, इसमें बहुत ही टेस्टी सा खिचड़ी बनता है। अगर आप लोग खाओगे ना, तो आप लोग जो बाहर में जितने लोग जैसे पूजा वगैरह में फेस्टिवल में लोग घूमने जाते हैं ना, तो कुछ कुछ खाते हैं। हम लोग कभी भी जाते हैं ना गाइस, तो ज्यादातर हम लोग खिचड़ी वगैरह ही खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी खा खा करके हर जगह प्रसाद मिलता है, बुनिया मिलता है प्रसाद के रूप में, और खिचड़ी भी मिलता है। तो खिचड़ी खाने से ही हमारा जो है ना आधा से ज्यादा पेट फूल हो जाता है। तो फिर हमको ना कुछ भी खाने का और मन ही नहीं करता, और ना ही हम घर पे आके कुछ खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बस रात को भी सेम वैसे ही था, किसी को भी कोई भी घर पे खाना नहीं खाया था। सबने, पापा भी चले गए थे बाहर, तो पापा के भी ऑफिस में मनाया जा रहा था, तो वो भी वहां पे जाके खिचड़ी खा लिए थे। फिर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों जन भी बाहर निकल गए थे घूमने। तो वहां पे हम लोग भी ऐसे ही खिचड़ी ले लेकर के हर जगह प्रसाद खा खा के हमारा भी पेट फूल हो चुका था। और माँ थी और मेरी ननद थी, तो वो दोनों जन सैंडविच खा लिए थे ब्रेड का। तो बस कल कोई खाना वगैरह बनाने का भी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं था। तो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, 1 घंटा हम लोगों ने अच्छे से घूमा। और ये देख सकते हैं ये वाली खिचड़ी, इसमें कोहड़ा वगैरह सब कुछ डाला रहता, सारा सब्जी वगैरह। तो हम लोग ऐसे बैठ करके यहाँ पे खा रहे थे खिचड़ी। बच्चों को मैं थोड़ा थोड़ा सा खिला रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी उतना नहीं खाती है, बड़ी वाली को थोड़ा पसंद है, बट छोटी वाली को मैं जबरदस्ती दे रही थी कि प्रसाद है थोड़ा सा खा लो। तो बस 1-2 चम्मच उसने खाया, उसके बाद से वो दे दी थी, फिर मैं खा ली थी। इसीलिए ना हम लोग उसके लिए अलग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि वो नहीं खाएगी। और यहाँ पे भी फिर हम लोग दूसरी जगह फिर आए, यहाँ पे भी हमने 1-2 ना खाया, और इसके लिए कुछ खिलौने लिए। बड़ी वाली बेटी बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुकी है, उसने कहा नहीं मम्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाबू को दिला दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अभी 8 साल की ही है। लेकिन इतना बड़ा बात बोली तो मेरे आंख में आंसू आ गया था कि मतलब इतना छोटा बच्चा होके भी इसके अंदर मतलब कितना समझदारी है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस बर्थडे के दिन कुछ आप दिला दीजिएगा। जैसे आइसक्रीम वाला जो सेट होता है ना, वो उसको मन था। तो गाइज वहां तक तो था कल का। और फिर एक मतलब विसर्जन होने से 1 दिन पहले, ये यानी आज का, फिर हम लोग रात में गए थे। और यहाँ पे जाकर के ना गाइज गणेश जी का हम लोगों ने पूजा देखा। दूसरी जगह गए थे पंडाल में, तो ये देख सकते हैं ऊपर में इतना अच्छा सा हाथी का पूरा चेहरा बना हुआ था, अंदर गणेश जी का, मतलब काफी ज्यादा अच्छा और भव्य लगा मुझे सबसे ज्यादा। मतलब वैसे तो सारे गणेश जी बहुत ही अच्छे थे, या पंडाल वगैरह भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बट यहाँ का देखकर ना मतलब मन मोह लिया था। ये वाला पंडाल जो है, जो हाथी का ऊपर से है ना, वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये इस दिन हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, बस ज्यादा देर नहीं रहे हम लोग, 30 मिनट्स में ही हम लोग घूम घाम के आ गए थे। क्योंकि इस जगह पे हम लोग बच्चों को लेकर के नहीं गए थे गाइस, क्योंकि ना बच्चों को सब जगह घुमा दिया था, और बच्चे जो है ना थक जाते हैं, तो वो जाना भी नहीं चाहते। फिर हम और हस्बैंड ही दूसरे दिन गए थे, और थोड़ा सा हम लोगों ने बस 1-2 जगह गए हम लोग, और फिर देखकर हम लोग आ गए थे। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छा से बनाया गया था। जैसे गणेश जी ने महाभारत जो है ना, गणेश जी ने ही लिखा था, मतलब महाभारत होने से पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ इस पंडाल में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके
करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और गणेश जी ना पहले से ही लिखा है, उन्होंने सब कुछ महाभारत के बारे में उन्होंने लिख दिया था। तो गाइज पंडाल काफी ज्यादा, मैं शॉर्ट ब्लॉग करके ना आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते जाऊंगी। इसमें मैंने बस थोड़ा सा कैप्चर करके आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के